महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, कितने साल तक, कितने दिन तक भारतवर्ष में दलित बच्चियों का साथ बलात्कार होते रहेगा? कितने दिन तक भारत का मां बहन का साथ का इज्जत के साथ तार तार किया जाएगा? कब तक भारत पे बहुजन समाज ये जुल्मी का जुलुम जिंदगी सहते रहेंगे? घिन आता है खुद को, लाज लगता है ये बात कहते कहते, शर्म लगता है मुझे। क्यों ऐसा होता है भारतवर्ष में? क्यों ऐसे नालायक सरकार भारत में बैठे हैं? क्यों भारतवर्ष में हर दिन मां बहन का इज्जत को सुरक्षा दे नहीं पाती ये नालायक सरकार? साथियों, ऐसे ही घटना, दिल दहलाने वाले घटना घट गया है दिल्ली में। 6 साल का बच्ची का साथ बलात्कार और मर्डर। क्या है ये डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है या किंग और क्वीन का शासन? सिटीजन का कोई वैल्यू नहीं होता? मां बहन का इज्जत का कोई वैल्यू नहीं होता? ऐसे गवर्नमेंट को गवर्नमेंटशिप ही छोड़ देना चाहिए। जो सरकार मां बहन का इज्जत को सुरक्षा दे नहीं पाता, जो सिस्टम आंख मूंद कर देखते रहता है, ऐसे सिस्टम से बैठे हुए हुक्मरान अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ही घट गया है दिल्ली में। इसके संदर्भ में बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर यंग हीरो आकाश आनंद जी अपना ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, 6 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार से आज फिर दिल्ली शर्मसार हुआ है। दिल्ली में वही सरकार है ना, कोने कोने में सीसीटीवी की बात करता है और करती थी और कर रहा है हर दिन। और वो केंद्र सरकार वही है ना जिसका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे ये दोनों सरकार को आकाश आनंद जी पूछते हैं उनका ट्विटर हैंडल में, क्या ऐसे ही इस देश में बेटी बचाया जाता है? उम्मीद है कि आप कड़े कदम उठाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बीजेपी वाले जो नारा देते हैं उन उलट काम करते हैं। 15 लाख का नारा दिए, मतलब आपका अकाउंट को खाली करने के लिए। ट्रेन मेरे मां है, इनको बेचने नहीं दूंगा, लेकिन बेच डाले। पेट्रोल रेट सस्ता हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ गया। जो बीजेपी वाले कहते हैं उनको उनका उलट दिशा में काम करके दिखाते हैं। हमारा ये उम्मीद नहीं, ये गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकार देश का बेटी का इज्जत को ये बचा पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों सरकार संवैधानिक प्रक्रिया को पालन नहीं करते। आज कानून प्रक्रिया भारत में सही चलता ना, जो दरिंदे होते हैं ना, मां बहन का इज्जत का साथ जो खिलवाड़ करते हैं ना, ये लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। ऐसे सरकार, जैसे सरकार आज भारतवर्ष में हम बैठा के रखे हैं, अपने ऊपर हुए मुकदमा को वापस करने वाले सरकार है। जैसे दिल्ली का सरकार, जैसे यूपी का सरकार, जैसे राजस्थान का सरकार। यूपी का सरकार योगी आदित्यनाथ जी अपने नाम पर हुआ क्रिमिनल मुकदमा को लेजिस्लेचर असेंबली में पास करके इनको फिनिश कर देते। ये तो जुडिशियरी का काम होना चाहिए। तो ऐसे सरकार को उम्मीद क्या है? इसीलिए सीजीआई भी इस सरकार को फटकार लगा रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी सरकार का ऊपर कोई उम्मीद ही रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकार खुद क्राइम करता है, जो सरकार का एमएलए एमपी खुद क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद उनके ऊपर जो क्रिमिनल एफआईआर होता है, वो क्रिमिनल एफआईआर को ही वापस लिया जाता है, क्रिमिनल केस को ही वापस लिया जाता है। आप ऐसी सरकार को क्या उम्मीद करेंगे? हाँ, यहाँ एक ही लोगों का नुकसान ज्यादा हो रहा है, बहुजन समाज का नुकसान ज्यादा हो रहा है।
बहुजन समाज का टैक्स से देश चला रहे हैं। वो टैक्स से ये लोग मजा लूट रहे हैं, ऐश आराम का जिंदगी जी रहे हैं, और दलित बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है।